नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और 3 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। पीएफआई के 2 पदाधिकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं और आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले एनआईए ने एक बड़े स्केल पर छापेमारी की थी। पीएफआई के तमाम ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी। पूछताछ के आधार पर आज 2 पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है पीएफआई पर जो एनआईए का एक्शन है उसके चलते 2 पदाधिकारियों को आज हिरासत में लिया गया है। नवी मुंबई पुलिस ने ये अरेस्ट किए हैं। 2 पदाधिकारी हैं पीएफआई के जिन्हें हिरासत में लिया गया है और जो जानकारी इस वक्त उपलब्ध है उसके मुताबिक कुछ दिन पहले जो एनआईए ने बड़े लेवल पर छापेमारी की थी, देश के कम से कम 15 राज्यों में कई ठिकानों पर पीएफआई के छापेमारी हुई थी। उसके बाद जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के आधार पर आज ये अरेस्ट हुए हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। और पीएफआई पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पीएफआई ने यह बताया जा रहा है कि अपनी खुफिया विंग बना रखी थी और क्या काम कर रही थी ये खुफिया विंग? बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर ये नजर रखते थे। साथ ही पुलिस और खुफिया ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी भी रखी जाती थी। पीएफआई के सीनियर लीडर्स की निगरानी में ये विंग ऑपरेट कर रही थी, यानी कि जो तमाम सीनियर लीडर हैं पीएफआई के, सिर्फ उन्हीं को जानकारी थी इस खुफिया विंग की जो पीएफआई ऑपरेट कर रही थी। और देश के हर जिले में पीएफआई की खुफिया विंग का सूत्रों के हवाले से यह खुलासा सामने आ रहा है। इसमें जो प्राथमिक काम था इस खुफिया विंग का वो ये था कि आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स पर नजर बनाकर रखी जाए और जो जानकारी इकट्ठा हो रही थी इस खुफिया विंग में वो सब पीएफआई के टॉप लीडर्स के पास थी। तो पीएफआई की खुफिया विंग के कामों को आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी नेताओं पर नजर रखना इनका मेन काम बताया जा रहा है। साथ ही आरएसएस के लोगों की निगरानी करना भी इनके अधिकार के दायरे में था, इनके काम के दायरे में था। पुलिस अधिकारियों पर नजर रखते थे, खासतौर पर टॉप लेवल पुलिस ऑफिसर्स पर। एजेंसियों के एक्शन की जानकारी भी इन्हें थी और एजेंसियों के अधिकारियों पर नजर रखते थे। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त जी न्यूज के न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं ये चौंकाने वाली बात है कि खुफिया विंग बना रखी थी और देश के चप्पे चप्पे में इनके जासूस फैले हुए थे। बिल्कुल सही कहा प्रीति, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी आ रही थी वो ये आ रही थी कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, आतंकी वारदात में शामिल है। लेकिन इस बात की जानकारी खुफिया एजेंसियों को भी पहले नहीं थी कि पीएफआई ने अपनी एक खुफिया विंग बना रखी है। ये 22 सितंबर को जब पीएफआई के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी जब गिरफ्तारी हुई और उनसे जो लगातार पूछताछ की जा रही है तब इस बात का खुलासा हुआ कि पीएफआई ने एक अपनी खुफिया विंग बना रखी है जो सीधे सीनियर लीडर्स को रिपोर्ट करती है। हर जिले के अंदर कम से कम 2 इस खुफिया विंग के जो लोग हैं वो तैनात किए गए हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के जो नेता हैं उनके बारे में जानकारी जुटाना है कि कहाँ रहते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर वो शामिल हो रहे हैं। ये तमाम जानकारियाँ जो आरएसएस के सीनियर लीडर्स हैं उन तक पहुँचाई जाती हैं। और इसके अलावा जो एजेंसीज हैं जो वहाँ पर स्टेट के अंदर और ज़िले के अंदर जो एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज हैं जो कि इंटेलिजेंस गैदर करती हैं, जो स्पेशलाइज यूनिट्स होती हैं और जो प्लेन क्लॉथ के अंदर यानी कि सादे कपड़ों के अंदर रह करके अपनी जानकारी जुटाती है, उन तक की जानकारियां इनके पास थी। तो आप इससे समझ सकते हैं प्रीति कि किस लेवल तक पीएफआई इन्फिल्ट्रेट करके बैठा हुआ था, किस लेवल तक वो जानकारियां जुटा रहा था ताकि वो अपने आप को किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई से बचा सके और खुद को उनसे एक कदम आगे रख सके। और यही वजह थी कि अब तक जितनी बार भी एजेंसीज कार्रवाई करती थी तो उसमें कहीं ना कहीं जब भी छापेमारी होती थी तो जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते थे वो कम मिलते थे या फिर कई बार बिल्कुल नहीं मिलते थे और जो दूसरे जो सोर्सेज थे उसके जरिए ही इंटेलिजेंस गैदर की जाती थी या कार्रवाई की जाती थी। और ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा है खुद एजेंसीज के लिए भी और सबके लिए। और अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से एजेंसीज काम कर रही हैं पीएफआई के जो कारनामे हैं, जो इनके इरादे हैं उनकी तरफ, तो जल्द ही शायद प्रतिबंध भी लग सकता है पीएफआई पर। देश भर में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। 9 राज्यों में जब एनआईए ने सुबह सुबह
छापा मारा तो कई सदस्य हिरासत में ले लिए गए और पकड़े भी गए। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के बारे में यह भी खुलासा हुआ है कि उसने एक खुफिया विंग बना रखी थी, जिसके बारे में जितेंद्र शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे, और उनका काम यह था कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर खुफिया नजर रखी जाए। पीएफआई पर छापेमारी, पाबंदी की तैयारी, आतंक, हिंसा का बंद होगा खेला। पीएफआई के खुफिया विंग का खुलासा। बीजेपी आरएसएस नेताओं पर खुफिया नजर। देश के 9 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। एनआईए ने कई राज्यों में एटीएस और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में सुबह से ही एनआईए ने पीएफआई के सदस्यों और बड़े नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। दरअसल इससे पहले 22 सितंबर को हुई छापेमारी में पीएफआई के बड़े नेता गिरफ्तार किए गए थे। उनसे पूछताछ में एनआईए को खास इनपुट मिले थे। इसी आधार पर एनआईए ने रेड मारी और 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। साथ ही कई गिरफ्तार भी किए गए। एनआईए को कई ऐसी जानकारियां मिली जो हैरान कर देने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने बना रखी थी खुफिया विंग। हर जिले में ये खुफिया विंग थी। बीजेपी और आरएसएस नेताओं पर खुफिया नजर रखती थी। पुलिस और खुफिया ब्रांच के अधिकारियों की जानकारी रखती थी। एनआईए आज इसी खुफिया विंग और उससे जुड़े नेताओं पर छापेमारी कर रही है ताकि पीएफआई के इस नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। वहीं जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि पीएफआई की टर्की और खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी। पीएफआई के गल्फ देशों के साथ साथ तुर्की के भी कई एनजीओ से फंडिंग की जानकारी सामने आई है। तुर्की के कई ऐसे एनजीओ की भी जानकारी मिली है जिसके पीएफआई से लिंक हैं और ये एनजीओ 100 देशों में एक्टिव है। पीएफआई पर रेड के बीच अब बड़े एक्शन की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इसी हफ्ते पीएफआई पर प्रतिबंध लगा सकती है। कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से कई पीएफआई सदस्यों को पकड़ा गया है। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि पीएफआई देश विरोधी है और इस संगठन पर इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। देखो, ये आतंकवादी हैं। आज नहीं पहले से हमारे देश पर ये आतंकी लोग घुसपैठ करके अंदर आ जाते हैं। पर हमारे यहाँ की जो सेना है या पुलिस का है, प्रशासन है, वहाँ हमेशा सजग रहा है, सतर्क रहा है। और अभी हाल ही में जानकारी मिली 21 लोग पकड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जाहिर है पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद अब केंद्र सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है। पीएफआई को लेकर हो रहे एक के बाद एक खुलासे ने पाबंदी के लिए जमीन तैयार कर दी है। दिल्ली से मनीष शुक्ला और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।